ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। आज का स्वाध्याय आपके YouTube पर प्रेषित किया जा रहा है। सभी परिजन अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर कर दें और भावपूर्वक एकाग्र चित्त होकर के आज अखंड ज्योति नवंबर अंक 2022 पत्रिका का यह अध्याय सभी सुनेंगे। आज का अध्याय है साथियों, संयम और सादगी भरे तपोमय जीवन का आदर्श। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, संयम और सादगी की अपनी एक आभा है। जब सत्य के साथ सादगी व संयम जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से वे कल्याणकारी होते हैं, सबके लिए प्रेरक होते हैं। आज जब चारों ओर आडंबर, दिखावे, भौड़ेपन व अत्यधिक प्रदर्शन के बीच वातावरण दूषित हो चला है, ऐसे में सादगी भरे सभ्य सुसंस्कृत चलन व परंपराओं के आधार पर ही सामूहिक एवं सामाजिक वातावरण में सकारात्मकता का संचार हो सकता है। इसके लिए साहस भरे अनुशासित कदमों की दरकार है, जो धारा के विपरीत चलकर तपोमय आदर्श को साकार कर सके। हालांकि यह भी एक प्रत्यक्ष सत्य है कि लोक चलन का प्रवाह इतना प्रबल होता है कि आम इंसान इसकी चपेट में बहने के लिए विवश बाध्य होता है। इसकी चकाचौंध में व्यक्ति व जनसमूह सूखे पत्तों की तरह उड़ते देखे जाते हैं। आज के युग में अनावश्यक दिखावेबाजी, रोब दाब, झूठा प्रदर्शन, फजूल खर्ची, विलासतापूर्ण जीवन इसी के परिणाम है। इनमें व्यक्ति की नासमझी, अदूरदर्शिता तथा मानसिक दुर्बलता ही अधिक उजागर होती है। ऐसा जीवन, ऐसे आयोजन, ऐसे प्रदर्शन तात्कालिक रूप में अपनी चकाचौंध से लोगों को विस्मित कर सकते हैं, कुछ प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इनके दूरगामी परिणाम किसी भी रूप से व्यक्ति व समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होते। ऐसे खोटे चलन को निभाने के लिए कितने तरह के समझौते करने पड़ते हैं। अंतरात्मा की ध्वनि को नकारना पड़ता है, भ्रष्ट तरीकों से संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो एक ओर जहां जीवन की शांति को भंग करते हैं तो वहीं व्यक्ति के चरित्र को भी धूमिल करते हैं। समाज में भी एक गलत चलन की शुरुआत का अपराध जाने अनजाने सर पर मढ़ जाता है, जब समझदारी एवं दूरदर्शी लोगों को उनका तरीका दूसरा होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में आप देखते हैं साथियों कि किस प्रकार से संयम और सादगी को पूज्य गुरुदेव श्रेष्ठ बता रहे हैं। अगर वो संयम, वो सादगी सत्य के साथ जुड़ी हो, उसमें कोई आडंबर ना हो तो। यदि हम लोक प्रचलन में, लोक प्रवाह में साधारणतया पड़ ही जाते हैं तो फिर उस प्रवाह में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या क्या गलत कदम उठाने पड़ते हैं, उसकी भी चर्चा पूज्य गुरुदेव यहाँ करते हैं। मानसिक दुर्बलता, अदूरदर्शिता, अनावश्यक दिखावेबाजी, ये सभी मानसिक दुर्बलता के ही लक्षण हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को उस चकाचौंध में लोगों को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे अनावश्यक कार्य करने पड़ते हैं। अंतरात्मा की आवाज को नकारते हुए सुखी समुन्नत जीवन को अशांत और परेशानी से व्यक्ति भर लेता है, केवल और केवल प्रदर्शन के लिए। आगे पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि इनके निर्णय विवेक पर आश्रित होते हैं। किसके? जो सत्य, सादगी और संयम को महत्व देते हैं, सत्य की कसौटी पर कसे होते हैं, संवेदनशीलता लिए होते हैं, सम्यक यथार्थ को साथ लेकर चलते हैं और औचित्य के आधार पर तय होते हैं। और इसके लिए आवश्यक साहस भी उनमें अंतर्निहित होता है, क्योंकि सत्य सदा अपने साथ नैतिक एवं आत्मबल को लिए होता है, जिसके आधार पर वह साहसिक निर्णय लेता है।
यदि पूरा संसार भी विरोध में एक तरफ खड़ा हो जाए तो भी वह अपने स्थान पर अडिग रहता है। सादा जीवन उच्च विचार वस्तुतः एक तपोमय जीवन का प्रतीक है, जिसमें पूज्य गुरुदेव के दिए गए साधना सूत्र यथा समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी एक साथ जीवंत हो उठते हैं, जो व्यक्ति के जीवन को अर्थपूर्ण एवं मूल्यवान बनाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी स्वयं इसके मूर्तमान रूप थे। वह उनके शिष्य इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। जहां भी ऐसा कुछ चल रहा है वहीं समाज में एक श्रेष्ठ परंपरा का सूत्रपात हो रहा है। परिवार में सुसंस्कारों की सुवास बिखर रही है और वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें प्रदर्शन दिखावेबाजी से बच करके सत्य के साथ, संवेदना के साथ सहज सादगी भरा जीवन जीना चाहिए, जिसमें कोई आडंबर, कोई उच्छृंखलता करने की आवश्यकता ही न पड़े। अथर्ववेद का एक सूत्र है कि आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापति प्रजापतिर्वी राजति विराडिंद्रो भवद्वशी। अर्थात हमारे शिक्षक, नेता और अधिकारी ब्रह्मचारी हो, वे चरित्र भ्रष्ट न हो, अन्यथा अनर्थ मूलक असामाजिक तत्वों का विकास होगा और राष्ट्र पतित हो जाएगा। ये सभी जिनका वर्णन यहाँ पर किया गया, उन सब को चरित्रवान होना पड़ेगा, नैष्ठिक होना पड़ेगा, तब जाकर के निश्चित रूप से हमारा समाज श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव को जैसा मैंने देखा, समझा, इस अध्याय का, इस प्रसंग का दूसरा अध्याय, दूसरी किस्त है युग प्रवाह की मूर्तिमान प्रेरणा। इसके अंतर्गत लिखा है कि गुरुदेव एक व्यक्ति के रूप में नहीं, एक दर्शन के रूप में जिए। उन्हें चर्म चक्षुओं से जिन्होंने देखा, उन्होंने उन्हें देहधारी मानव प्राणी समझा, पर जिसने उन्हें बारीकी से परखा और गहराई तक प्रवेश करके जांचा, उसने उन्हें युग प्रवाह की मूर्तिमान प्रेरणा के रूप में पाया। आत्मविद्या इस संसार की सबसे बड़ी विद्या है और विश्व मानव की सुख शांति के साथ प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहने की सर्वश्रेष्ठ विधि व्यवस्था है। किंतु दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस संसार में प्राण दर्शन की ऐसी दुर्गति हो रही है और इस विडंबना के कारण समस्त मानव जाति को कितनी क्षति उठानी पड़ रही है। बहुत बड़ी बात है साथियों, सबसे बड़ी विद्या तो आत्मविद्या ही है। सुख शांति प्रगति पथ इसी पर आधारित है, यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि संसार के प्राण दर्शन की ऐसी दुर्गति है और विडंबना ये है कि समस्त मानव जाति उसके लिए क्षति उठा रही है। ऐसी स्थिति में आगे लिखते हैं कि इस अवांछनीय परिस्थिति को वांछनीयता में परिणत करने के लिए, अवास्तविक के स्थान पर वास्तविकता को प्रतिष्ठापित करने के लिए यदि गुरुदेव आए या भेजे गए तो इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि वे एक आदर्श मानव का, एक सच्चे अध्यात्मवादी का क्या स्वरूप हो सकता है और क्या होना चाहिए, इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अवतरित हुए। वाणी और लेखनी से बहुत कुछ कहा और लिखा जाता रहा। एक दूसरे को उपदेश देने का ढर्रा मुद्दतों से चल रहा है, पर उसका तब तक कोई स्थिर प्रभाव नहीं पड़ सकता जब तक कि उन आदर्शों, उपदेशों पर चलकर यह न बताया जाए कि इस आधार को अपनाने में किस प्रकार लाभान्वित हुआ जा सकता है। प्रत्यक्ष से ही प्रेरणा मिलती है, आदर्श सम्मुख होने पर ही उसके अनुकरण या अनुगमन की इच्छा उत्पन्न होती है। जीभ से कुछ भी कहा जा सकता है और कान से कुछ भी सुना जा सकता है, पर जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए तब तक उस मार्ग पर चलने का साहस सर्वसाधारण को नहीं हो सकता। इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वे आए और उनकी समस्त गतिविधियां लोक मंगल के लिए अध्यात्मवाद की उपयोगिता एवं आवश्यकता सिद्ध करने के इर्द गिर्द घूमती रहीं। सौभाग्य से मुझे उनके अति समीपवर्ती साथी के रूप में रहने का अवसर लंबे समय तक मिला है। यूं सारा संसार उनका घर था और सभी प्राणी उनके आत्मीय थे। क्योंकि वे सबके थे, इसलिए कोई एक उन पर अपना अधिकार जमाने की धृष्टता नहीं कर सकता। सूरज पर, समुद्र पर, पवन पर, आकाश पर कोई अपना अधिकार नहीं जताता, पर लाभ सभी उठाते हैं। मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ
इसलिए कुछ अधिकार तो नहीं जताती, पर अपने इस सौभाग्य को, पुण्य प्रारब्ध को भरपूर सराहती हूँ कि मुझे दूसरों की अपेक्षा उनके साथ अधिक समय और अधिक निकट रहने का अवसर मिला। वे चले गए, इसका दुख कितना है और उसे अपने दुर्बल नारी हृदय में कितनी कठिनाई से छिपाने का असफल प्रयत्न कर रही हूँ, इसकी यहाँ चर्चा न करना ही उचित होगा। उनके लिए मेरी ही तरह न जाने कितनों की आंखें बरसी हैं और कितनों के कलेजे फटे हैं। उनके चले जाने से कितनों ने अपने को अनाथ असहाय समझा है। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। अधिक समीप रहने का अधिक सौभाग्य मिलने से विक्षोभ की अपेक्षाकृत कुछ अधिक अंतर्व्यथा मुझे सहनी पड़ रही है। उस कसक को छुपाना इसलिए पड़ रहा है कि अपनी 50 लाख संतानों की देखभाल रखने और स्नेह से सींचते रहने की जिम्मेदारी मेरे दुर्बल कंधों पर छोड़ कर गए हैं, उसमें त्रुटि ना आने पाए। इन दिनों उनकी याद जब आती है तो पेट बुरी तरह ऐंठता है और लगता है इतनी तड़पन सह सकना इस शरीर में रहते शक्य न होगा। फिर भी चूंकि कर्तव्य कर्तव्य ही है, उस महामानव के रोपित उद्यान के 50 लाख पेड़ पौधों को जिनमें अभी समर्थता नहीं आई है, उन्हें स्नेह सिंचित रखने को अभी जीना भी पड़ेगा और कुछ करते रहना भी पड़ेगा। इसलिए शरीर और मन को संभाले भी रहना है। आत्मनियंत्रण की यह परीक्षा मुझे सीता की अग्नि परीक्षा से इन दिनों भारी पड़ रही है। शरीर को आग में झोंकना उतना कठिन नहीं जितना हर घड़ी अंतर की जलन में जलना है। समीपता का जितना अमृत पिया है उसका बदला तो चुकाना ही है। परमदनिया माता जी की अंतर्व्यथा जो अपने प्रवचन में अपने शिष्यों के सम्मुख, अपने बच्चों के सम्मुख गुरुदेव के जाने के बाद वो व्यक्त कर रही हैं। आगे माता जी कहती हैं कि जो अमृत पिया उस विक्षोभ विष के रूप में पीना पड़ रहा है। अति के इन दोनों सिरों का तालमेल बिठा सकना और संतुलन कायम रख सकना इन दिनों बहुत भारी पड़ रहा है। फिर भी इतना धैर्य और विवेक तो मिल ही रहा है जिसके आधार पर कंधों पर लदे हुए उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए गिर पड़ने की स्थिति में अपने को बचाए रख सकूं। गुरुदेव की यो मैं धर्म पत्नी समझी जाती हूँ, पर वस्तुतः उनकी एक सौभाग्यशालिनी शिष्या ही हूँ। उन्हें पति के रूप में नहीं, देवता के रूप में देखा। वस्तुतः वे थे भी इसी योग्य। उन्हें इसके अतिरिक्त और कुछ समझा भी नहीं जा सकता। कोई अपनी गंदी आंखों से उन पर भी गंदगी थोपे, यह बात दूसरी है, पर जब भी कोई निष्पक्ष समीक्षक की दृष्टि से उनका अन्वेषण विश्लेषण करेगा, तब उन्हें मनुष्य शरीर में विचरण करने वाला एक देवता ही पाएगा। मनुष्य में देवत्व का उदय करना यही तो अध्यात्म है। इस तत्व ज्ञान का व्यावहारिक दर्शन क्या हो सकता है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप सर्वसाधारण के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए ही वे आए और जिए। इसी के लिए उनकी हर सांस, हर विचारणा, हर क्रिया और हर उपलब्धि नियोजित रही। उन्हें समझना वस्तुतः आत्मदर्शन को समझने के बराबर ही है। उनका जीवन एक खुली पुस्तक है जिसे यदि युग गीता का नाम दिया जाए तो उचित ही होगा। आज के तमसाक्षन्न वातावरण को हटाने घटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका उद्घोष उद्बोधन करना ही उनके क्रियाकलाप का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। उन्हीं पृष्ठों का अनावरण उनकी अनुपस्थिति में अपनों से अपनी बात स्तंभ के अंतर्गत करते रहने का मैंने निश्चय किया है। इस अंक में उनके उस प्रत्यक्ष स्वरूप की थोड़ी सी चर्चा की गई है जिससे सर्वसाधारण का मोटे तौर पर परिचय रहा। उन्हें एक सहृदय सज्जन और तप साधना संलग्न ब्रह्मवेत्ता समझा जाता रहा है और लोग ये समझते रहे कि उनकी तप साधना का लाभ कोई भी बिना हिचक उठा सकता है, सो उठाया भी गया। अभावों, संकटों, उलझनों, अवरोधों से निपटने में सहायता प्राप्त करने के लिए अनेक उनके पास आए, सो न कोई खाली हाथ गया न निराश। जटिल प्रारब्धों को पूर्णतया समाप्त कर देना तो एकमात्र ईश्वर के हाथ में ही हो सकता है। मनुष्य तो अपनी सामर्थ्य भर दूसरों की सहायता ही कर सकता है। सो उनने इस संदर्भ में सदा असीम सहृदयता और उदारता का ही परिचय दिया। हर किसी ने पूरा अधूरा कुछ न कुछ सहयोग अवश्य पाया। जिनकी आवश्यकता पहाड़ जितनी थी पर टीले जैसी सहायता मिलने से संतुष्ट हुए।
पर जिसने यह देखा कि उपलब्ध अनुदान भी कितना बड़ा था और उतना भी न मिलने पर कितनी विपत्ति का सामना करना पड़ता, वे उतने से संतुष्ट रहे। चर्चा न करने का प्रतिबंध था, पर मन की बात सदा छिपाए रहना मानसिक दुर्बलता को देखते हुए सब अंशों में संभव नहीं। सो उपलब्ध अनुदानों की चर्चा एक से दूसरे के कानों में पहुंचती रही और इस आकर्षण में उनसे अधिक व्यक्ति उनके पास आते रहे। जिसकी संख्या का लेखा जोखा रखा जाए तो उसे अनुपम एवं अद्भुत ही कहा जा सकता है। 50 लाख तो उनके दीक्षित शिष्य हैं। संपर्क साधने वालों और लाभान्वित होने वालों की संख्या करोड़ों में गिनी जा सकती है। उदार अनुदानी और संत तपस्वी के रूप में उन्हें मोटे तौर पर समझा जाता रहा है। कई बार कुपात्रों को सहायता न करने के लिए मैंने कहा तो उनने इतना ही कहा, बार बार काटने वाले भिक्षु को भी पानी में बहने डूबने से बचाना संत का धर्म है। अनुचित लाभ उठाने के इच्छुक अपनी आदत से पीछे नहीं हटते, तो मैं ही क्यों अपनी सहायता को सीमाबद्ध करूं। तर्क की दृष्टि से उनसे बहस की जा सकती थी, पर जिसके मन में करुणा, ममता और आत्मीयता के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं, जो सब में अपनी ही आत्मा समाई देखता हो, ऐसे अवधूत की भाव गरिमा को चुनौती देने में न तर्क समर्थ हो सकता था, न गुण अवगुण का विश्लेषण। वस्तुतः वे इन परिधियों से बहुत आगे निकल चुके थे। सो किसी ने पात्र कुपात्र की चर्चा की भी और समझाने रोकने का प्रयत्न भी किया तो कुछ परिणाम न निकला। परिणाम स्पष्ट है, उनकी महानता में तपश्चर्या जितनी सहायक हुई, उससे 1000 गुना प्रभावी थी आंतरिक निर्मलता और निर्बाध उदारता। जीवन साधना के इन दो पक्षों के आधार पर ही वे गरुड़ की तरह ऊंचे आकाश में उड़ चलने में सफल हो सके। अभी अगले पृष्ठ पर इस अध्याय की पंक्तियां शेष हैं। हम उन पंक्तियों को भी भावपूर्वक सुने। कितना मार्मिक संस्मरण परमदनिया माता जी ने यहाँ हम सब के लिए प्रदान किया है। आगे माता जी कहती हैं कि विश्लेषण करने वाले देखते हैं कि उनकी अधिकतम उपासना 6 घंटे नित्य थी। इतने जप तप का इतना अधिक प्रभाव नहीं हो सकता जिससे इतना प्रखर ब्रह्मवर्चस्व संग्रहित हो सके और इतने असंख्य अभावग्रस्तों की सहायता संभव हो सके। दूसरे उनसे भी अधिक कर्मकांडी एवं जप तप करने वाले मौजूद हैं, पर उनकी उपलब्धियां नगण्य ही रहती हैं। फिर गुरुदेव के लिए इतना उपार्जन कैसे संभव हुआ, इस पर उनकी अति निकटवर्ती एवं विनम्र अनुगामिनी होने के नाते इतना ही कह सकती हूँ कि उनने निर्मलता और उदारता की प्रवृत्तियों को विकसित करने में अत्यधिक ध्यान दिया और पुरुषार्थ किया। अपने व्यक्तित्व को उर्वर क्षेत्र की तरह विकसित करने में यदि इतनी सतर्कता न बरती होती तो संभवतः उनके 24 वर्षों के 24 गायत्री महापुरस्चरण तथा सामान्य समय के जब तक उतने प्रभावी न हो सके होते जितने की देखे और पाए गए। गुरुदेव चले गए, दूर जाने पर उनका अधिक अन्वेषण विश्लेषण हम सब के लिए अधिक संभव हो सके। उन्हें गहराई तक समझने का जितना प्रयत्न किया जाएगा उतना ही अधिक हम अध्यात्म तत्व ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ सकने और उसके महान परिणामों को उपलब्ध कर सकने का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़ा हुआ परमदनिया माता जी का अनुभव जिसे हम सभी ने यहाँ पाया, एक कहानी, और उसके बाद फिर आज के स्वाध्याय के सत्र को विराम देंगे। अब्राहम एक गरीब मजदूर का पत्र था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। पुत्र था। उसे कहीं से पता लगा कि उसके शिक्षक एंड्रयू क्रॉफर्ड के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी है। अब्राहम का मन उसको पढ़ने के लिए लालायित हो उठा, तो उसने मिस्टर क्रॉफर्ड से पुस्तक उधार देने की प्रार्थना की। मिस्टर क्रॉफर्ड ने उसके पुस्तक प्रेम को देखते हुए पुस्तक उसे दे दी। घर पहुंचते ही अब्राहम वह पुस्तक पढ़ने बैठ गया और पढ़ते पढ़ते ही उसकी आंख लग गई। जब वो सुबह जागा तो उसका हृदय ये देखकर धक सा रह गया कि रात को बारिश की बौछार आने से पुस्तक खराब हो गई है। वह दुखित हृदय से पुस्तक लेकर मिस्टर क्रॉफर्ड के पास पहुंचा। पुस्तक की दुर्गति देखकर वे अब्राहम पर बरस पड़े और बोले, तुमने अपनी लापरवाही से इतनी कीमती पुस्तक खराब कर दी, इसलिए मैं ये पुस्तक किसी को नहीं देता था। अब या तो इसकी कीमत भरो अथवा 3 दिन तक खेत पर काम करो तो यह पुस्तक तुम्हारी हो जाएगी। पैसे तो अब्राहम के पास नहीं थे, पर उसने 3 दिन तक मिस्टर क्रॉफर्ड के खेत पर जी तोड़ मेहनत की। परिणाम स्वरूप पुस्तक मिलने पर वो खुशी से झूमता हुआ घर पहुंचा और अपने पिता को वचन देता हुआ बोला, मैं एक दिन वॉशिंगटन की तरह बनकर दिखाऊंगा। यही बालक
अब्राहम एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इन कहानियों को साथियों हम निरंतर एक दूसरे से साझा करते रहें और इनसे प्रेरणा लेते रहें। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें, आज के सत्र को विराम दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल न भूलेंगे, क्योंकि जो सूत्र यहाँ स्वाध्याय में मिल रहे हैं ये हर एक के जीवन में जाना चाहिए। उतारना न उतारना उसकी अपनी जिम्मेवारी है, पर हमारा कार्य है इसको घर घर तक पहुंचाना। इसके लिए सदैव प्रयत्न करते रहें। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।